नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स में योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की, जो रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पार्ट फर्स्ट में हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है CTE जो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आप सभी को बता दें कि अध्यापक शिक्षा की सेवा शर्तें ये इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण और क्रियात्मक अनुसंधान इसमें शामिल है। दूसरा प्रश्न है केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। तो इसमें आपको बता दें कि जो केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में इसमें शामिल कर दिया, यानी दोनों को मिला दिया है, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा क्या है। तो दिशा आप सभी को बता दें कि दिशा डिजिटल साक्षरता देने का एक कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी। तो महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना, इसकी घोषणा 2013-14 के बजट में राजस्थान में की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार जो बालिकाओं को राजस्थान में दिए जाते हैं और हर साल ये बसंत पंचमी पर दिए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधार्थ के लिए लागू की गई है, उसका स्तर क्या है, मतलब कौन सी कक्षा में दी जाती है। तो इसमें आपको बता दें कि ये कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्तर के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दी जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, बसंत पंचमी के अवसर पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है और ये कक्षा 10 के उत्तीर्ण होने पर बालिकाओं को मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गार्गी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार आपको बता दें कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर कक्षा 10वीं के छात्राओं को इसमें उत्तीर्ण होने पर बालिकाओं को यह दिया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एकलव्य आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया गया है। तो एकलव्य आदर्श विद्यालय इसका शुभारंभ किया गया था 12 सितंबर 2019 से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश पर दी जाती है। तो साइकिल वितरण योजना जिसमें आपको बता दें कि कक्षा 9वीं में प्रवेश करने पर है वो दी जाती है सरकारी स्कूलों में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है RMSA क्या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो RMSA यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर जो क्या है। तो आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर है वो एक स्वायत्त शासी संस्था है जो कार्य करती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना की नोडल एजेंसी क्या है। तो NCERT के द्वारा इसे आयोजित करवाया जाता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं जो पीछे एग्जाम में पूछी गई थी। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया था और इस ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐप से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं कि कौन कौन सा ऐप है वो चलाया जा रहा है उच्च शिक्षा विभाग में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये RS प्री 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके जो न्यायशीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम है वो शुरू किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि आनंदम पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो आपने इसके बारे में ज़रूर देखा होगा, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालयों में गुणात्मक विकास एवं संस्थानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु विधानसभा 2019 में तो कौन सा विधानसभा 2019 में घोषित RACE यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो RACE आपको बता दें कि रिसोर्स असिस्टेंट टू कॉलेज एजुकेशन एक्सीलेंस इसका फुल फॉर्म है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने एक नया उच्च शिक्षा मॉडल रेस का शुभारंभ किया था, तो अगस्त 2019 में किया गया था। रेस क्या है? तो रेस आपको बता दें कि अगस्त 2019 में इसका शुभारंभ किया गया था। रेस है एक उत्कृष्ट कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय है वो राजस्थान में शुरू किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडुसेट सर्वप्रथम कौन से महावर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो एडुसेट आपको बता दें कि सर्वप्रथम इसे अगस्त 2011 में प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। तो राजस्थान आपको बता दें कि उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को कौन सी कक्षा की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि इसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा है वो इसमें दी जाती है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया था, उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो दिशारी उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एप्लीकेशन शुरू किया था। नेक्स्ट है, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूरा नाम क्या है? तो राइज दीक्षा पोर्टल में जो राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समग्र शिक्षा के बारे में जो ये राजस्थान सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये सही नहीं है क्योंकि फ्लैगशिप कार्यक्रमों में ये नहीं आता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। समग्र शिक्षा जो भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, और मुख्य उद्देश्य जो स्कूल शिक्षा में जो सामाजिक और लैंगिक अंतराल को इसमें भरना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है? तो समग्र शिक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो इसके लक्ष्य है स्कूल में शिक्षा, सामाजिक लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान, और ये सभी इसके अभियान के लक्ष्य है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। तो इसमें अपने को मिलाना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो इसमें आपको बता दें कि एक शैक्षिक वातावरण जहां किसी विशेष विषय को सीखने में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाना है। तो इसमें आपको बता दें कि ये गूगल मीट के माध्यम से किया जाता है, यानी एक को हम 3 नंबर से मिलाएंगे। इसके अलावा दूसरा दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। इसके अलावा वह पोर्टल जहां सभी सरकारी स्कूल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। तो आप सभी को पता है ये कौन सा पोर्टल है जहां पर सभी स्कूल की जानकारी है वो ऑनलाइन उपलब्ध इसमें करवाई जाती है, तो गूगल क्लासरूम। नेक्स्ट है, ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, जो छात्रों को सबमिशन किए गए कार्य का मूल्यांकन करने और ग्रेडेड पेपर का वापस करने की अनुमति देता है। तो शाला दर्पण पोर्टल है, इसके माध्यम से कार्य किया जाता है। तो इसमें आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो इसे आपको बता दें कि साल 2005 में स्वीकार किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है।
तो राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का जो मुख्य लक्ष्य नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाकी आप सभी को पता है समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यालय के जो शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो समग्र शिक्षा जिसमें केंद्र और राज्य की जो वित्त सहभागिता है वो 25-75 है, यह इसमें सही नहीं है। इसके अलावा ये आप सभी को पता है भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समयबद्ध प्राप्ति है और इसका लक्ष्य शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या होती है। तो सक्षम योजना जो बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, सक्षम योजना है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेस प्रायोजना को जो भारत सरकार और राज्य सरकार के किस अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो ग्रेस परियोजना की अगर बात की जाए तो भारत सरकार और राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो इसमें 80 और 20 के अनुपात में वित्तीय सहायता मिलती है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा अभियान क्या है। तो समग्र शिक्षा अभियान जैसा कि आप सभी को पता है जो भारत सरकार का एक फ्लैगशिप ये कार्यक्रम है, राजस्थान सरकार का नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आरटी 2009 भारत में कब लागू हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार ये पूछा जाता है। तो आरटी 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राइट टू एजुकेशन 2010 में 1 अप्रैल से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्सव भोज योजना। तो ये आपको बता दें कि जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उत्सव भोज योजना के तहत वर्तमान में ये क्रियान्वित किया जा रहा है राजस्थान में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 इसमें संबंधित नहीं है, जो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, तो ये इसमें संबंधित नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब जो कोविड-19 हुआ था लॉकडाउन के दौरान, जो शैक्षिक प्रबंधन से जुड़े कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, आइए देखते हैं। तो कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। तो शिक्षा वाणी योजना लागू की गई थी, उस समय लॉकडाउन था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। तो ये भी ध्यान रखना, स्माइल कार्यक्रम से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान में जो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 13 अप्रैल 2020 से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई है, तो वो किस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इसकी पहल की गई है। तो स्माइल कार्यक्रम जो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु इसे शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। तो ये नो बैग डे किस दिन लागू किया जाता है। तो आपको बता दें कि नो बैग डे है वो हर शनिवार को लागू किया जाता है राजकीय विद्यालयों में, और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है। तो संपूर्ण भारत के विद्यालयों में 19% इंटरनेट की पहुंच है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है। तो ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों के लिए पहली कैथ लैब की स्थापना है वो जोधपुर में की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जो स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार में, इसका पूरा नाम क्या है। तो स्माइल प्रोग्राम का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्कूलों को गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो स्कूलों को गोद लेने के लिए जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ने की सुविधा प्रदान करने हेतु कौन सा कार्यक्रम है वो चलाया गया था। तो आप सभी को पता है स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत है वो इसके लिए की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्माइल प्रोग्राम जो राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है। तो आपको बता दें कि बालकों को जो सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली जो व्यवस्था है उसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक जो शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं में नियमित परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें 5वीं और 8वीं, जी हाँ 5वीं और 8वीं में जो नियमित परीक्षा है वो इसमें ली जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता वो कितने समय में अर्जित कर सकेगा। तो ये 4 समय में ऐसी योग्यता वो अर्जित कर सकेगा, यानी कि सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ा वर्ग से है तो ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है तो उसको किस भाषा में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आपको बता दें कि उनको जो परिभाषित किया जाता है असुविधाग्रस्त समूह से जो वंचित समूह की जातियों से उनका संबंध है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित के और लागू करेगी। तो इसमें आपको बता दें कि जो लागू करने वाला है केंद्र सरकार वो लागू करती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकसित करती है और उनको लागू भी करती है। नेक्स्ट है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। तो कल्प कार्यक्रम है वो 2004-05 में शुरू हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है। तो शिक्षा का अधिकार आप सभी को पता है जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार में इसमें शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो तीसरा जो सैनिक स्कूल है और इसकी स्थापना अलवर में की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद में ये तीसरा सैनिक स्कूल है जो अलवर में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में 2 राजस्थान से है, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान पर है। तो इसमें 2-2 के जोड़े में ये मिलिट्री स्कूल दिए गए हैं, जो 5 में से 2 है वो राजस्थान में है, जिसमें अजमेर और धौलपुर इसमें शामिल है। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत लक्ष्यों के अनुसार 6 से लेकर 14 साल तक की आयु के सभी बालकों के लिए इसमें शिक्षा है वो 2010 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जानी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की जाए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ कब हुआ था। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत है वो 2004 में की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पुराना क्वेश्चन है जो पूछा गया था, तो ये योजना अभी बंद भी हो गई है और इसके स्थान पर जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी चलाई जा रही है। तो इस अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो इसमें कथन पहला दिया गया है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस योजना का शुभारंभ जयपुर में सरकारी विद्यालय में किया था, जो सही है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं के विद्यार्थियों को 150 मिली और 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 200 मिली गर्म दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाता है, ये भी सही है। और शहरी क्षेत्रों में सोमवार बुधवार और शुक्रवार को ये दूध दिया जाता है। तो इसमें कथन तीनों ही सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो अगर बात की जाए इस योजना के रिप्लेसमेंट में कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाई जा रही है, जिसमें दूध है वो इसी क्वांटिटी में दिया जाता था, लेकिन अब बजट में हर दिन ये दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 29 नवंबर से राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना जो उस समय चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? तो अन्नपूर्णा दूध योजना की अगर बात की जाए तो 2 जुलाई 2018 को ये चलाई गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। तो इसमें आपको बता दें कि अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए इसमें शिक्षण की व्यवस्था गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था, अल्पसंख्यक भाषा की व्यवस्था है वो राजकीय विद्यालयों में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, वो कितने निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें 45 घंटे है वो निर्धारित किए गए हैं न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह के आधार पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है केकड़ी अजमेर में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये भी BSTC 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, स्माइल प्रोग्राम कितने चरण आयोजित हुए हैं? तो स्माइल की अगर बात की जाए तो इसके 3 चरण का आयोजन है वो किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित गार्गी पुरस्कार नहीं है, और इसके अलावा लोक जुम्बिश शिक्षा, आपके द्वार योजना, अन्नपूर्णा दूध योजना, जो शुरुआत वाली जो शिक्षा होती है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, SIQE का पूरा नाम क्या है? तो SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इसका पूरा नाम है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी को पुनः प्रारंभ किया गया है। तो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी की अगर बात की जाए तो इसको पुनः प्रारंभ किया गया है 21 जून 2021 से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? तो दीक्षा जो पोर्टल है इसकी अगर बात की जाए तो इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसका आदर्श वाक्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिक्षा वाणी के अंतर्गत कितने मिनट प्रसारण किया जाता था? तो शिक्षा वाणी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसमें 55 मिनट प्रसारण है वो किया जाता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये विधेयक की अगर बात की जाए तो साल 2006 में इस विधेयक को पारित किया गया था। तो ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था? तो ये आपको बता दें अधिनियमित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम है वो भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है, आप सभी को पता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सबके लिए शिक्षा विश्व शिक्षा फोरम द्वारा जारी कार्यात्मक योजना जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन हेतु जो बैठक हुई थी वो किस स्थान पर बैठक आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन है वो डेकोर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब महिला और बाल विकास विभाग की कौन कौन सी योजनाओं के जो क्वेश्चन है वो पीछे पूछे गए थे, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भारत सरकार के वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये RPSC जो स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि नंद घर के रूप में ये विकसित किए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्यमंत्री आपको बता दें कि बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर से राजस्थान में शुरू हुई थी, स्कूल में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम है वो नारी सशक्तिकरण से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया था जो आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में किसकी जागरूकता के लिए शुरू किया गया था? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए ये कार्यक्रम है, अपराध से बचाने के लिए बच्चों को ये आयोग आपके द्वार कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए इंडिया महिला शक्ति निधि की शुरुआत है वो कब की गई है? तो महिलाओं में जो सशक्तिकरण के लिए इंडिया महिला शक्ति निधि की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई है 18 दिसंबर 2019 से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है,
साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की अगर बात की जाए तो इसके संदर्भ में जो राज्य सरकार की राजनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है, ये कथन इसमें सही नहीं है। बाकी इसमें इस अभियान के तहत बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। बाल विवाह के खिलाफ प्रचार प्रसार के अभियान के रथ के माध्यम से दौसा जयपुर की ग्राम पंचायतों में अभियान का जो जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बाल विवाह के खिलाफ संदेशों को नुक्कड़ नाटक, अभियान, गीत के माध्यम से अवगत भी करवाया जाता है। नेक्स्ट है विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा किससे संबंधित है? तो ये विशाखा व अन्य बनाम ये राजस्थान राज्य मुकदमा है, वो संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा जो उड़ान योजना की शुरुआत है वो इसमें की गई थी, तो इस योजना में गलत कथन कौन सा है वो अपने को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको बता दें कि पहला कथन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क मिल सकेगी, तो बिल्कुल सही कथन है। 19 नवंबर 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें बोनस अंक मिला था, इसमें सारे ही कथन है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम कब क्रियान्वित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम है जो क्रियान्वित किया गया था 26 अक्टूबर 2006 से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 26 अक्टूबर 2006 से ये अधिनियम है, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों की लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? तो ये भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। 730 दिन है वो इसमें चाइल्ड केयर लीव की अवधि है वो दी जाती है महिला कर्मचारियों को साल 2018 से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में स्वावलंबन योजना की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो योजना दी गई है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, पालनहार योजना है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिशन ग्राम्य शक्ति, धनलक्ष्मी, महिला समृद्धि के अंदर चिराली योजना, ये सारी महिला सशक्तिकरण से ही संबंधित योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? तो 7 सूत्रीय कार्यक्रम है जो महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इसमें चलाया जा रहा है, जिसमें तलाक संबंधी परामर्श इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाकी सुरक्षित मातृत्व है, जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाओं को सुरक्षित एवं जो सुरक्षापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है जिला कलेक्टर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू की गई है, तो साबला योजना किससे संबंधित है? तो आपको बता दें साबला योजना वो किशोरियों के लिए लागू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो किशोरी शक्ति योजना की अगर बात की जाए तो किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर पर जो अभिवृद्धि से इस योजना का संबंध है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जो दुलारी योजना चलाई जा रही है वो किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, ICDS की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अपराजिता संबंधित है, तो अपराजिता आपको बता दें कि संबंधित है घरेलू हिंसा से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग और उपहार योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो सहयोग और उपहार योजना इसका नाम बदलकर आप सभी को पता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें 31,000 रुपये की सहायता राशि है वो कन्याओं के लिए दी जाती है, अगर इसमें जो ग्रेजुएट हो तो 51,000 रुपये इसमें मैक्सिमम मिलते हैं। नेक्स्ट है IM शक्ति निधि में कुल राशि कितनी है?
तो आयम शक्ति निधि की अगर बात की जाए तो इसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और वर्तमान में इंदिरा रसोइयों की संख्या हो गई है 980। और बजट में जो नेक्स्ट बजट आया था इसमें इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाते हुए 2000 तक करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा भंडार क्या है? तो अन्नपूर्णा भंडार है जो उचित मूल्य की राशन की दुकानें हैं उनको अन्नपूर्णा भंडार कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2018 से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर जो लागू की गई योजना है उसका नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना है वो क्या है? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो आपको बता दें कि शिक्षा में सुधार के लिए चलाई गई योजना है और स्वास्थ्य के लिए भी ये योजना चलाई गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? तो सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति है वो बालिका शिक्षा में नवाचार से संबंधित जो कार्यक्रम है उसके अंग है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना किस आंदोलन के एक भाग के रूप में है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक भाग के रूप में संचालित की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो योजनाओं की, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस योजना का परिवर्तित नाम है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है और सहयोग और उपहार योजना को बदलकर इस नाम से चलाया गया है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बालिका की न्यूनतम आयु इसमें कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो साल 2019 में राजस्थान में सिलिकोसिस नीति लागू की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।